बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी एसएसटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे फिर वो साइंस कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो। और साथ ही खुदा से दुआ गो हूँ कि आपको इस सफ़र में, इस इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल हो और आपको ऑफ़र आर्डर ये मिल जाए। अभी हम कुछ कैंडिडेट्स के मैसेजेस भी आते हैं कि जो इंटरव्यू के सवालात हो रहे हैं आप उनको सॉल्व करवाएं, जो इंटरव्यू में यूजुअली पूछे जाते हैं सवालात। तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट अलग से सेशन, वो वैसे तो हमारे सेशंस चल रहे हैं एसएसटी जनरल कैटेगरी के भी और एसएसटी साइंस कैटेगरी के भी। उनमें हम सारे सब्जेक्ट्स और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और साथ ही एसएसटी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं। लेकिन ये एक मैंने सेपरेटली एक चीज़ जो है ना वो डिसाइड की कि एक सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जस्ट मैं आप लोगों को एसएसटी के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सवालात ये रिपीट होंगे और अगर किसी एक सवाल को आप डिटेल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस एक सवाल से आपके 6-7 और क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेशन शुरू कर रहा हूं। अगर वो आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझे अपने मेरे नंबर पे 0333296635, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें 0333296635। तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और मैं उसमें डेली बेसिस पे फिर मैंने 15 या फिर 20 या फिर 10 जो भी क्वेश्चंस अपने लेक्चर में विथ डिटेल्ड उनको सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें इस सेशन की फ़ीस भी होगी, फ़ीस मैंने मुनासिब रखी है। इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा होगा। और जब तक ये एसएसटी के इंटरव्यू के सवालात, ये इस इंटरव्यू के इंटरव्यूज़ चलेंगे एसएसटी के, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस सेशन को एंड तक ले जाऊं। फिर जनवरी, फरवरी या फिर मार्च तक चला जाता है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होगी, अगर आपने एक टाइम पे आप फ़ी पे करेंगे, फिर डेली बेसिस पे रोज़ाना आपको एक वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। उसमें आप अब देखें, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है सामने सवाल, तो ये पूछा गया कि वेयर इज़ गुलाम शाह कलोड़ोज टोम, कहाँ पे है? अब हैदराबाद है। अगर मैं ये सॉल्व करवाता हूँ तो मैं इनको थोड़ी बहुत डिटेल में सॉल्व कराऊंगा कि कल्होड़ा डायनेस्टी, क्योंकि ये गुलाम शाह कल्होड़ा था, तो कल्होड़ा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, उसका लास्ट रूलर कौन था, या फिर इसके साथ ही टोम्ब ऑफ अहमद शाह कल्होड़ो, उसकी टोम्ब कहाँ पे है, या फिर हैदराबाद किसने जो है ना दरियाफ्त किया था, कौन से ईयर में। तो सवाल तो एक है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह उनको मैं जो ना डिटेल में चीज़ वो करवाता हूँ। आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस भी देखे हैं, मेरे पढ़ाने का अंदाज भी आप जानते हैं। तो ये अगर सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको एक फ़ी जो है ना वो वन टाइम फीस है, कोई मंथली नहीं है। इसमें एक टाइम आप फ़ी पे करेंगे और उस ग्रुप में आप इंक्लूड हो जाएंगे। रात को आपको डेली एक लेक्चर मिलता रहेगा, आपने उससे वो अपनी तैयारी करनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने वो चीज़ें करवाई हैं। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो इसी तरह के होंगे। मेरी कोशिश होगी कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, उसकी अच्छी खासी आपको डिटेल दूं, ताकि उसमें से 7-8 और भी जो है ना आपके टॉपिक्स या फिर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएं। अब ये देखें, मेरी जो है ना छोटी सी कोशिश है ये मेरी, आप देख सकते हैं। तो RSU का फुल फॉर्म क्या था, ये सेमिक्स कोड डेमो। अच्छा, ये चीज़ भी आप नोट कीजिए कि एसएसटी जनरल कैटेगरी के जो जो डेमो हो रहे हैं, उन डेमो को भी मैं डेमो की तरह ही प्रिपेयर करवाता हूँ। मैं जब सॉल्व करवाऊंगा कि अगर किसी कैंडिडेट से डेमो का पूछा गया है, तो डेमो के लिए आपको ये इस तरह की, जैसे आपने सरक्रिक डिस्प्यूट जो कि है, सरक्रिक का डिस्प्यूट है, उस पर डेमो देने का एक कैंडिडेट को कहा गया, तो उसको मैंने
जो ना नोट्स उसके इस तरह से बनाए हैं ताकि आप यही चीज़ें अगर आप वहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे या फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाए। ये आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्रीक है क्या, डिस्प्यूट क्या था और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सर क्रीक का। और ये बम्बई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या है, मेप ऑफ 1925, पाकिस्तान का क्लेम कौन सा है कि ये हमारी चीज़ है, तो फिर कैसे उनके पास कौन से सबूत हैं जिनके सबूत के बुनियाद पे वो कहते हैं कि सर क्रीक है हमारा है, और इंडिया अगर कहता है कि ये हमारा है तो वो कौन से कानून के तहत वो ये क्लेम करता है। तो ये सारी चीज़ें, इम्पॉर्टेंस क्या है सर क्रीक की, क्यों दोनों कंट्रीज़ लड़ रहे हैं, ये मैप की जो ना मैप से ही मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को समझाऊँ भी। और उसके बाद ये CGPA, STR को पहले ही ईडियम्स पूछे गए। ब्रिटिश ने इंडिया को कब एनेक्स किया, हाइको असल सिंफ किथां जी आहे, त ही सिंधी भी तव्हां ॾिसी था सघो। हाइको सां गॾु त्राइला, सानेटा ऐं मतिलबु ही तव्हां ॾिसी, अच्छा बाल्फर डिक्लेरेशन बि तव्हां ॾिसी था सघो। उनखे बि उनखे मां सॉल्व करे बि रखियो हुयो, हिकिड़ो डिटेल में रखियो हुयो। ख़ैर ही आहे मुंहिंजी, अगरि तव्हांखे लॻे थो सेशन सुठो तव्हां ज्वाइन करे था सघो, मुझे मैसेज करे था सघो। और इसकी ग्रुप की मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप अगर उस लिंक पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं, कोई गर्ल हैं, तो आप फिर मुझे अपने नंबर पे मैसेज करें तो मैं आपको फीमेल का सेपरेट ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।